ठीक है, किसी ने मुझे चुनौती दी है। चुनौती जागृति के 5 लाभों को सूचीबद्ध करने की है। तो हम चलते हैं। यह सामान्य प्रकार का वीडियो या उत्तर नहीं है जो मैं किसी वीडियो पर दूंगा, लेकिन ओह, मुझे लगता है कि यह मूल्यवान है क्योंकि यह एक उचित प्रश्न है। तो जागृति का नंबर 1 लाभ यह है कि आपको अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज का पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण चाहत, सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आपके उस हिस्से को जिसे आप हमेशा संबोधित करना चाहते थे या उसके संपर्क में आना चाहते थे, या जीवन के उस हिस्से को जिसे आप हमेशा संबोधित करना चाहते थे और के संपर्क में आए। जागृति आपको अवसर देती है, यह आपको साधन देती है या आपको साधन दिखाती है, या यह उस चीज को शामिल करने की प्रक्रिया के लिए सिर्फ एक शब्द है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह इसी बारे में है। तो यह एक बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, यदि आप पर्याप्त बड़ा खेल नहीं खेल रहे हैं तो आप अपने आप को कुछ करने का मौका देने के लिए जो खेल खेल रहे हैं उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। तो यह आपको जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शन देता है जो इस पर आधारित नहीं है कि अन्य लोगों ने आपको क्या बताया है, न कि अन्य लोगों द्वारा किए गए वादों पर आधारित है कि क्या आपको खुश करेगा या यह सब। इनमें से कोई नहीं। यह उन सभी से कहीं अधिक बड़ी, अधिक मौलिक, अधिक वास्तविक और आपके लिए अधिक अंतरंग, आपके प्रति अधिक उन्मुख, आप कौन हैं और क्या हैं को संबोधित कर रहा है। तो यह जागृति का नंबर 1 लाभ है। जागृति का नंबर 2 लाभ है। यह किसी विशेष क्रम में नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं में जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं इन्हें ऊपर उठाता जा रहा हूं। लेकिन जागृति का नंबर 2 लाभ यह है कि आप अनुभव की एक बहुत बड़ी बैंडविड्थ के प्रति जागते हैं। यह सिर्फ सकारात्मक या सुखद अनुभव नहीं है, बल्कि सभी अनुभव हैं। अनुभव की संपूर्ण बैंडविड्थ नाटकीय रूप से बढ़ गई है। आप लगभग कह सकते हैं कि यह एक तरह से अनंत हो जाता है, लेकिन जो पहले आया था उसकी तुलना में मन, पहचाना गया मन, एक काम वास्तव में अच्छी तरह से करता है। यह अनुभव को कम करता है। यह आपके अनुभव को काफी वैचारिक, बहुत मादक में सीमित कर देता है। वैसे ऐसा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह रहने के लिए एक थका देने वाली जगह है, लेकिन यह सुविधाजनक रूप से ध्यान भटकाने वाली जगह है। वह जगह जहां हम मन की पहचान के इस संकीर्ण अनुभव में वास्तव में क्या हो रहा है इसके व्यापक अनुभव से खुद को विचलित कर सकते हैं। तो यह एक तरह की अजीब जादुई चाल है जो घटित होती है, और जब हम उस जादुई चाल को दूर करते हैं तो हम सभी प्रकार के अनुभव की एक बहुत व्यापक बैंडविड्थ का अनुभव करते हैं। भावना, चेतना, इंद्रिय क्षेत्र, सब कुछ बस खुल जाता है। तो यह जागृति का दूसरा लाभ है। जागृति का नंबर 3 लाभ यह है कि यह हर चीज के साथ संगत है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आप को इस ओर उन्मुख करने के लिए, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर उन्मुख करने के लिए, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर उन्मुख करने के लिए कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव नहीं है। जीवन, आपकी अपनी वृत्ति में, आपका अपना अंतर्ज्ञान हर चीज के अनुकूल है। यह आपके जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों के अनुकूल है। यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को खोलता है। इसलिए यह कोई एक या किसी तरह का निर्णय नहीं है। यह बहिष्करण प्रकार का निर्णय नहीं है। यह कोई निर्णय भी नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी भी अन्य चीज को बाहर नहीं करता है। यह सब समावेशी है, और यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुभव के लिए आपके बैंडविड्थ को बढ़ाता और विस्तारित करता है। तो यह संख्या 3 है। संख्या 4 है। जागृति का लाभ यह है कि जागृति मिथ्यात्व को दूर कर देती है। यह भ्रम को दूर करता है। यह भ्रम को दूर करता है। ये विकृतियों और मनगढ़ंत बातों को दूर करता है। तो ये उन सभी को दूर कर देता है जो सत्य नहीं है। और यह एक अर्थ में बहुत अच्छा लग सकता है, और यह है। लेकिन यह समझें कि जिस तरह से महसूस होता है वह असहज हो सकता है, क्योंकि हम इन सभी मनगढ़ंत बातों, इन सभी भ्रमों, इन सभी लगावों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सभी चेतना में संरचित हैं। और फिर भी पहचान भी चेतना में संरचित होती है, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए, एहसास हुआ कि वह पहचान वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, जिसमें समय लगता है। लेकिन अब आप सत्य की ओर उन्मुख हैं, या आप इस तरह से उन्मुख हैं कि झूठ दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए, विकृतियां दूर हो जाएं।
ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा लाभ है। पांचवा, सबसे मूल्यवान पहलू, जागृति का या जागृति का लाभ यह है कि जागृति आपको कुछ ऐसा दिखाती है जो पहले बहुत छिपा हुआ था, लेकिन फिर से बहुत विरोधाभासी और स्पष्ट दृष्टि से छिपा हुआ था। लेकिन अज्ञात, मैं इसे केवल अज्ञात कहने जा रहा हूं, यह आपको प्रत्यक्ष रूप से, अनुभवात्मक रूप से दिखाता है कि अज्ञात वास्तव में क्या है। यह आपको एक ऐसे आयाम के प्रति जगाता है जो आयामों से परे है। यह आपको एक ऐसे अनुभव के प्रति जगाता है जो अनुभवों से परे है। यह आपको एक ऐसे सत्य से अवगत कराता है जो किसी भी चीज से परे है, जिसे आप शब्दों में बता सकते हैं, या जिसके बारे में बात कर सकते हैं, या जिसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप इसके प्रति जागते हैं, आप इसके सीधे संपर्क में हैं। इसलिए भले ही आप इसके बारे में सोच नहीं सकते या इसके बारे में बात नहीं कर सकते, यह बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। तो 5 नंबर का जागरण भ्रम को दूर करता है। मेरा मतलब है, यह एक बहुत अच्छा सौदा है ना?